आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सैन्य तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताएंगे जिससे यदि कोई भी व्यक्ति दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता जा रहा है, उसने किसी भी कारोबार व्यापार को चलाने के लिए किसी से भी पैसा उधार लिया हुआ है, कर्जा के रूप में पैसा लिया हुआ है, लेकिन वह उतार नहीं पा रहा। उनका कारोबार ठप होने की वजह से, व्यापार न चलने की वजह से वह दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता जा रहा है। वह चारों दिशाओं में भटकता रहता है, दर दर की ठोकरें खाता रहता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, परंतु फिर भी उसे दूर दूर तक भी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। और उसने जो कर्जा लिया हुआ है वह दिन प्रतिदिन उसके सर पर चढ़ा चला जाता है। इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाता है। वह हमेशा यही सोचता रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से पैसा लाऊं, किस प्रकार कर्जे को उतारूं। वह दिन प्रतिदिन समस्याओं में घिरता चला जाता है, उसको जीना दुश्वार हो जाता है। कर्जे वाले रोज़ उसे परेशान करते रहते हैं, कभी घर पर आकर उसे तंग करते हैं, कभी रास्ते में टोक देते हैं, जहां मिल जाता है वहीं उसको पैसे लेने के लिए टोक देते हैं। इसकी वजह से उसे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके पास कोई भी कारोबार व्यापार भी ना चलने की वजह से उसकी और भी अधिक समस्याएं बढ़ जाती। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने हेतु हम किस प्रकार कर्जे को उतारें, इसके लिए हम एक महाउपाय आप सभी को बताएंगे, जिससे आपका शीघ्र ही कर्जा उतर जाएगा, आपको कारोबार व्यापार भी चलने लगेगा और धन का लाभ होने लगेगा। तो आपको करना क्या है, वह संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के लिए रखेंगे। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते हैं कि धन की दाता माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी से ही हमें धन प्राप्त होता है। तो आपके लिए एक ऐसा ही महाउपाय बताएंगे जिससे यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूब रहे हैं, आपका कर्जा नहीं उतर पा रहा या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले आप सभी वक्त हमारी वीडियो को संपूर्ण देखें। इसके द्वारा हमने जो भी जानकारी आपको बताई है उसको अच्छी तरह से सुनने के बाद जो हम समय आपको बताते हैं उस समय पर और जो हमने विधि बताई है उसी विधि अनुसार इसको करें, तो शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हो, कैसा भी कर्जा हो, वह धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे। रातों रात आपका पैसा बढ़ने लगेगा, धन में वृद्धि होने लगेगी, कारोबार व्यापार बढ़ने लगेगा। यह उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, वह विधि हम आपको बताते हैं। सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने, तुलसी के पत्ते लेकर के तथा थोड़ा सा कुमकुम लेकर के उसकी स्याही बना लें। स्याही बनाने के बाद जो आपने तुलसी दल लिए हुए, तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं, उसके ऊपर आपने उस सिंदूर के द्वारा, उस कुमकुम के द्वारा धनम देही लिखना है। क्या लिखना है, धनम देही। इस मंत्र को आप 11 जो पत्ते लिए 11 पत्तों पर लिखते हैं। लिखने के बाद आप किसी भी मंदिर में जाकर के, जहाँ भी विष्णु भगवान की मूर्ति है, शालिग्राम भगवान की मूर्ति है, उसके समक्ष एक एक तुलसी का पत्ता लेकर के, एक एक तुलसी दल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा दें और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इस प्रकार का कर्जा है या मेरा कारोबार व्यापार डूब गया है, इसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, या मैंने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है और मेरा काम धंधा न चलने की वजह से, मुझे कारोबार ना मिलने की वजह से मैं दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता जा रहा हूँ।
इस प्रकार की समस्या को आप शीघ्र दूर करें तथा मेरे द्वारा ये आपके भेंट किए हुए तुलसी दलों को आप स्वीकार करें। इस प्रकार की प्रार्थना करके आपको श्री हरि विष्णु की 3 फेरी लगानी है, 3 परिक्रमा करनी है और माथा टेक करके अपने घर आ जाए। इसी तरह संध्या के समय में जब सूर्यास्त होता है उस समय आप नहा धो लें। यदि आप नहा भी नहीं पाते तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ होकर के थोड़ा सा एक आटा गूंद लें। आटा गूंदने के बाद उसका एक चौमुखा दीपक तैयार करें। उसके अंदर रुई के द्वारा बनाई हुई 2 जोत लंबी क्रॉस करके रख लें तथा उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल लें और उसके अंदर 3 चुटकी हल्दी डाल लें। हल्दी डाल करके जहाँ भी यदि आपके घर में तुलसी का वृक्ष है तो आप वहाँ, या नहीं है तो किसी भी मंदिर में चले जाएं। मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में तुलसी का पौधा मिलता है। और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार अपने घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत ही जरूरी होता है, अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती, नेगेटिव एनर्जी नहीं प्रवेश करती। तो आप उस दीपक को लेकर के माता तुलसी के पास जाकर के उसको प्रज्वलित करें। उस दीपक को जलाने के बाद आपने 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। यह श्री हरि विष्णु का अत्यंत ही प्रचंड एवं दिव्य तथा चमत्कारी महामंत्र है। इसको करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके ऊपर जिस प्रकार की जो भी समस्याएं, सभी संकटों का विनाश हो जाता है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा या आप अन्य किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, आप सभी प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाएंगे, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं इस प्रकार के कर्जे में डूबा हुआ हूँ या मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, वह कर्जा नहीं उतर पा रहा, उसका उधार चुका नहीं पा रहा हूँ, या मैं कोई भी कारोबार व्यापार करता हूँ उसमें मुझे नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, मेरा कारोबार व्यापार चलता नहीं। जिस प्रकार की जिस भी व्यक्ति की जो भी समस्या है उसकी प्रार्थना कर दें। बस आप लगातार इस प्रयोग को करते रहें, इस उपाय को करते रहें। यदि आप सच्ची लगन से और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ केवल 4 से 5 दिन में ही आपकी समस्याओं का समाधान होना तुरंत शीघ्र शुरू हो जाएगा। आपकी धीरे धीरे करके जो भी धन से संबंधित समस्याएं या कारोबार से संबंधित समस्याएं या आपके जीवन में और कोई भी विघ्न बाधा आ रही है या कोई रुकावट आ रही है, किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर आ रहा है, वह सभी बंधनों से आप धीरे धीरे करके मुक्त हो जाएंगे और आप इस संसार में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।